नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और अक्सर चिंता वाले सवाल पर बात कर रहे हैं। अगर किसी को किडनी या हार्ट फेलियर जैसी गंभीर बीमारी का पता चले और उनके पास पहले से हेल्थ इंश्योरेंस ना हो, तो क्या होता है? क्या मतलब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं? चलिए आज इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, ये जो बीमारियां हैं, किडनी फेलियर या हार्ट फेलियर, इनका पता चलना ही अपने आप में एक बड़ा सदमा होता है। शारीरिक कष्ट तो है ही, पर आर्थिक बोझ भी वो कमर तोड़ देता है। सोचिए, एक डायलिसिस सेशन का खर्चा 2,500 से 4,000 रुपए तक। हाँ और महीने में 8 से 12 सेशन। जी बिल्कुल, ये आंकड़े सही हैं। और किडनी ट्रांसप्लांट का खर्चा वो भी शुरुआती दौर में ही 4 लाख से 10 लाख तक पहुंच सकता है। फिर दवाइयां तो चलती रहती हैं। बिल्कुल। तो बिना बीमा के ये सच है कि पहले साल का खर्च ही आप मान के चलिए 6-7 लाख रुपए या उससे भी ऊपर जा सकता है आसानी से। जी। पर बड़ा सवाल यही है कि अगर निदान के समय जब पता चला तब पॉलिसी नहीं थी, तो क्या सब खत्म? क्या कोई उम्मीद नहीं? हाँ, यही डर सबसे ज्यादा होता है। लेकिन शायद उम्मीद से ज्यादा विकल्प मौजूद हैं। आज हम इन्हीं पर बात करेंगे कि निदान के बाद भी क्या वित्तीय मदद या बीमा के रास्ते खुले हो सकते हैं। तो सबसे पहले किडनी फेलियर को लेते हैं। जैसा हमने बात की, इलाज महंगा है। हेमोडायलिसिस मतलब सालाना 3 से 5 लाख, पेरिटोनियल डायलिसिस वो भी 3 लाख से ऊपर, और ट्रांसप्लांट पहले साल दवाइयों के साथ 6 से 12 लाख तक बहुत बड़ा अमाउंट है। तो यहाँ क्या किया जा सकता है? देखिए, निदान के बाद भी कई रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि सब बंद हो गया। इन्हें हम कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला तो है कुछ खास निजी प्लान्स। आजकल कुछ नई कंपनियां हैं, जैसे मान लीजिए एको, उनका एक प्लैटिनम प्लान है। वो दावा करते हैं कि कुछ शर्तों के साथ पहले से मौजूद गंभीर बीमारियों जैसे किडनी या हार्ट प्रॉब्लम को भी बिना किसी वेटिंग पीरियड के कवर कर सकते हैं। पर ये उनके अंडरराइटिंग पर निर्भर करेगा। अच्छा, ये तो नई बात है। और क्या है? दूसरा है क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी। ये थोड़ी अलग होती हैं। ये आपको बीमारी का पता चलने पर एक मुश्त रकम देती हैं, मतलब लमसम। ये रकम 5 लाख से 50 लाख, ये ज्यादा भी हो सकती है। HDFC इर्गो, टाटा AIG, ICICI प्रूडेंशियल, कई कंपनियां ये देती हैं। ये पैसा इलाज के लिए या किसी और जरूरत के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये एकमुश्त रकम काफी मददगार हो सकती है। बिल्कुल। तीसरा है सुपर टॉपअप हेल्थ प्लान। ये तब काम आते हैं जब आपका कुल मेडिकल बिल एक तय सीमा से, जिसे डिडक्टेबल कहते हैं, मान लीजिए 5 लाख या 10 लाख, उससे ऊपर चला जाता है। एको, नीवा बूपा, HDFC जैसी कंपनियां ये भी देती हैं। हाँ, इसमें भी आपको अपनी मौजूदा बीमारी सही सही बतानी होगी। ओके। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सरकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY या आयुष्मान भारत। ये पात्र परिवारों को हर साल 5 लाख का कवर देती है। इसमें डायलिसिस, ट्रांसप्लांट भी शामिल है। फिर प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम है, जिसके तहत कुछ सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस मिलता है। और कई राज्यों की अपनी योजनाएं भी हैं, जैसे राजस्थान में RAN या मुख्यमंत्री सहायता कोष वगैरह। हाँ, ये सरकारी योजनाएं जानना बहुत जरूरी है। और एक बात जो आपने कही, वो मैं फिर से दोहराना चाहूंगी कि अपनी मेडिकल कंडीशन जो भी है, उसे ईमानदारी से बताना बहुत जरूरी है। छुपाने से क्लेम रिजेक्ट हो सकता है और फिर कोई फायदा नहीं। बिल्कुल सही कहा, ये सबसे जरूरी है। अच्छा, अब किडनी की तरह ही दिल की बीमारियों की बात करें। हार्ट फेलियर का पता चले और इलाज में एंजियोप्लास्टी, बाईपास, पेसमेकर या वाल्व रिप्लेसमेंट जैसी चीजें हों, इनका खर्च भी तो 3 लाख से 10 लाख या ज्यादा हो सकता है। यहाँ क्या विकल्प है? जी, यहाँ भी कुछ खास समाधान मौजूद हैं। एक तो है कार्डियक स्पेसिफिक बीमा प्लान, मतलब दिल की बीमारियों के लिए ही बने प्लान, जैसे स्टार कार्डियक केयर है, केयर हार्ट पॉलिसी है। इनमें अक्सर पहले से मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं होती और ये मौजूदा हृदय रोगों को भी कवर कर सकते हैं, पर शर्तें ध्यान से देखनी पड़ती हैं। अच्छा, यानी खास दिल के लिए ही प्लान्स हैं। हाँ, फिर है कार्डियक फोकस वाली क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, जैसे PNB मेटलाइफ का मेरा हार्ट प्लान है या ICICI प्रूडेंशियल का हार्ट एंड कैंसर प्लान। इनकी खास बात यह भी हो सकती है कि पहला क्लेम मिलने के बाद आगे के प्रीमियम माफ हो जाते हैं। ये एक बड़ी राहत है। ये तो वाकई बहुत बड़ी राहत है, प्रीमियम माफ होना। जी। और तीसरा, यहां भी सरकारी सहायता काम आ सकती है, खासकर कम आय वर्ग के लिए। PMJAY या राज्य की स्वास्थ्य योजनाएं बड़े ऑपरेशंस और ICU खर्चों में मदद कर सकती हैं। एक बार फिर से अगर हम अनुमानित सालाना खर्चों को देखें, हीमोडायलिसिस 3 से 5 लाख, पेरिटोनियल डायलिसिस 3 लाख से ज्यादा, किडनी ट्रांसप्लांट पहले साल 6 से 12 लाख,
हार्ट बाईपास 3 से 5 लाख, हार्ट ट्रांसप्लांट 12 से 20 लाख। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ मुख्य खर्चे हैं। आईसीयू, बाद की दवाएं, दोबारा भर्ती होना, ये सब अलग है। हाँ, ये आंकड़े डराने वाले हो सकते हैं और इतने सारे विकल्प ये भी कंफ्यूजिंग हो सकता है। पर एक दिलचस्प बात यह है कि अब टेक्नोलॉजी भी इसमें मदद कर रही है। कुछ एआई आधारित मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले टूल्स आ गए हैं। वो आपके मौजूदा मेडिकल बिल्स, रिपोर्ट्स वगैरह को एनालाइज करके बता सकते हैं कि कौन सी योजना या पॉलिसी आपके लिए बेस्ट रहेगी। वो डॉक्यूमेंट्स में गलतियां भी पकड़ सकते हैं, क्लेम प्रोसेस को आसान बनाने में मदद कर सकते हैं, बीमारी पता चलने के बाद भी। वाह, ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि अगर गंभीर बीमारी का पता चलता है और पहले से बीमा नहीं है, तो भी व्यक्ति पूरी तरह लाचार नहीं है। खास निजी प्लान्स हैं, क्रिटिकल इलनेस कवर है, सरकारी योजनाएं हैं और अब तो टेक्नोलॉजी भी मदद के लिए है। बस जरूरत है सही जानकारी की और पूरी ईमानदारी की। बिल्कुल सही। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए। हम अक्सर मुश्किल आने पर ही लागत मतलब कॉस्ट मैनेजमेंट के बारे में सोचते हैं। पर अगर लोग संकट आने से पहले ही इन अलग अलग वित्तीय सुरक्षा जालों को, इन ऑप्शंस को समझें, तो उनके हेल्थ प्लानिंग और तैयारी के पूरे नजरिए पर क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है कि फिजिकल हेल्थ के साथ साथ फाइनेंशियल हेल्थ की प्लानिंग कितनी जरूरी है।